नमस्कार, परफेक्ट पिक्चर चैनल में आपका स्वागत है। मैं संजय सिंह। आज हम बात करेंगे चीता प्रोजेक्ट की। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि देश में नामीबिया और अफ्रीका से चीता लाकर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में बसाए गए थे। कल सुप्रीम कोर्ट ने उनमें से कुछ चीताओं की मौत को लेकर सरकार से जवाब तलब किया और सरकार को इस पर एक एक्शन प्लान बना के उस पर कार्य करने को कहा है। तो आइए देखते हैं कि ये पूरा चीता प्रोजेक्ट क्या है और सरकार और सुप्रीम कोर्ट इसे लेकर आगे क्या करने वाले हैं। कि 70 वर्षों से चीता विलुप्त हो गए थे। चीताओं को पुनः आबाद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चीता प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की। पहली बार नामीबिया से, यानी कि अफ्रीकन कंट्री जो नामीबिया है, वहां से पिछले साल 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन था। उस दिन नामीबिया से कोई 8 चीता भारत लाए गए और मध्य प्रदेश में एक कूनो नेशनल पार्क है जो अभी हाल ही में जिसकी स्थापना हुई है 2018 में, वहाँ वो 8 चीते लाके छोड़े गए। प्रधानमंत्री जी ने बड़े फैनफेयर के साथ बड़े भव्य समारोह में उन चीतों को रिलीज किया। टीवी चैनलों ने, मीडिया में बड़ी वाहवाही हुई। चीतों की फोटोएं रिलीज हुई प्रधानमंत्री जी के साथ। बड़ा शोर हुआ कि अब तो देश में एकदम एक नई क्रांति आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, साल भर के अंदर ही वो चीता प्रोजेक्ट का जितना उत्साह था मायूसी में बदलता हुआ नजर आ रहा है। 8 चीता तो पिछले साल आए थे 17 सितंबर को। उसके बाद फिर 1 दर्जन चीतों की खेप 2 बार में फिर आई। 20 चीते देश में आए। उसमें से बीच में एक जो फीमेल चीता थी उसने 4 बच्चे दिए। 4 बच्चे मिला के सब टोटल 24 चीता हो गया। धीरे धीरे वो जो 4 चीते के बच्चे थे उनमें से 3 चीते वो पिछले साल ही खत्म हो गए। यानी कि जो वातावरण है नामीबिया और भारत का, उसके साथ एडजस्टमेंट वो नहीं कर पाए। चलिए, बच्चे हैं, नए पशुओं में बहुत सारे वातावरण को कमजोर जंतु नहीं झेल पाते हैं। उनकी मौत को धीरे धीरे वो जो 3 बच्चे और प्लस मिला के 5 और मेल और फीमेल चीता, वो भी एक एक करके खत्म हो। अब भी ये मामला इतना संवेदनशील हो गया तो ये लगने लगा कि जो चीता प्रोजेक्ट है वो कहीं फेल तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि जब चीता प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो दुनिया भर के वन्य जीव प्रेमियों ने और विशेषज्ञों ने ये चेतावनी दी थी कि भारत और दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया, दूसरे खेप में जो चीते आए थे वो दक्षिण अफ्रीका से आए थे। उन्होंने कहा था कि ये एशिया के चीता और दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया चीता, इनमें फर्क है, इनके वातावरण में फर्क है। वहाँ के चीते ये एशियाई वातावरण में सरवाइव करेंगे, इसकी संभावना बहुत मुश्किल है। और आप लोग को पता है कि इसके पहले एशियाई चीता लाने के भी प्रयास 2-3 बार हुए। पहले ईरान ने चीता की पेशकश की कि हमारे चीता ले लीजिए, एशियाई चीता है तो, लेकिन वो फिर भारत सरकार ने उसमें नानुकुर करी। उस समय ईरान का वातावरण कुछ ऐसा था, भारत का पॉलिटिकल उनका मैच नहीं हुआ। इसके बाद फिर कई और देशों ने चीता भेजने की पेशकश की, कलस में वो हो नहीं पाया। अब भारत में चीता मुख्य रूप से पंजाब वगैरह में, मध्य प्रदेश या उसी इलाके में ज्यादा पाए जाते थे। चीतों का यहाँ पे सर्वाइवल क्यों नहीं हुआ, वो एक परिस्थितियां थी कि भाई चीतों के लिए आप जंगल कटने लग गए थे, कृषि क्रांति आ गई थी, वो एक समस्या थी। उनके लिए जो हिरन वगैरह खाने का वो उनकी आबादी कम होने लग गई थी, शिकार भी होने लगा था।
पे चीतों की आबादी खत्म हुई थी। कुछ क्लाइमेट चेंज, कुछ वातावरण का, अफ्रीका और नामीबिया और भारत का फर्क, बस कूनों का वातावरण। मध्य प्रदेश जो है वो अफ्रीका के जंगलों के हिसाब से बिल्कुल अलग तरीके के जंगल और जमीन वाला इलाका है। तो अभी कल जो है ये मामला था, जब सरकार की तरफ से कोई बहुत इसमें संतोषजनक जनता को जवाब नहीं मिला, तो इस मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कल 3 जजों की पीठ में इस मामले की सुनवाई हुई, क्योंकि चीता प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग शुरू से ही 2-3 बार इसमें सुप्रीम कोर्ट दखल दे चुका है। बीच में भी जब एक बार लायन प्रोजेक्ट, जो गिर के लायन है, उनको ये था कि भाई गिर से एक ही जगह पे सारे लायन मत रखोगी, अगर कोई उनमें बीमारी फैल तो उनको थोड़ा बहुत इधर उधर डिस्पैच करो। तो मध्य प्रदेश में उनको ट्रांसफर करने की एक निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, लेकिन उसको 2013 के आसपास, लेकिन उसको गुजरात सरकार उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई थी। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई वातावरण अगर सूट नहीं कर रहा है तो आप उसको कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर करिए, कुछ चीता राजस्थान भेज दीजिए। अपने सॉलिसिटर जनरल मैडम ऐश्वर्या, उन्होंने कहा है कि यहाँ हम लोग विचार कर रहे हैं। सरकार की तरफ से उन्होंने जवाब दिया कि सरकार सारी संभावनाओं विचार कर रही है। उन्होंने कहा विचार करके हमको जल्दी से इसका जो है जवाब दीजिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। आखिर ये कोई साधारण बात नहीं है कि 8 चीता मर जाएं, 20 में से 8 चीता, ये एक चिंता की बात है। तो ये समझने की बात है कि कोई चीज़ शुरू करना, हमारी सरकारें जितनी हैं शुरू तो बड़े फैन फेयर के साथ करती हैं, लेकिन उसको उतनी गंभीरता के साथ बाद में मॉनिटरिंग नहीं होती है। हमारे देश की तमाम परियोजनाओं के साथ ये देखने में आता है दोस्तों। तो मैं आज चाहता था कि आप लोग जंगल, जीव जंतुओं से प्रेम करते हैं आजकल सभी को, तो आप लोग भी इसमें सरकार और प्रशासन और अपने जो भी विशेषज्ञता है सरकार और न्यायालय तक पहुंचाएं और सुझाव दें अगर कि इसमें क्या होना चाहिए। नमस्कार।